सेफ शॉप डायरेक्ट दिल से। उसके बाद में बारी आती है प्रोडक्ट की प्राइस, ये नंबर 1 पे आता है। फिर नंबर 2 पे क्या आता है? प्रोडक्ट की कीमत। अब प्रोडक्ट की क्वालिटी होगी तो प्रोडक्ट की कीमत भी ऊटपटांग नहीं होनी चाहिए। प्रोडक्ट की कीमत भी ऐसी होनी चाहिए जो मार्केट में कॉम्पीट कर सके, मार्केट में आसानी से दी जा सके, और क्वालिटी के हिसाब से दिखना चाहिए कि हाँ भाई इतनी कीमत का प्रोडक्ट तो होगा। तो जो भी हमारे प्रोडक्ट हैं, हाउमा के जितने भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं या जो भी कंपनी लगातार हमें प्रोडक्ट देती चली जा रही है, क्या प्रोडक्ट की जो कीमत है, क्योंकि आप जानते हैं इसी में से पे आउट होना है, और कंपनी की जो कीमत है, आप मार्केट में कोई प्रोडक्ट 600 रुपए का है, उसको आप 625 रुपए में बेच सकते हो, लेकिन 600 रुपए के प्रोडक्ट को आप 1200 का नहीं बेच सकते। क्या इस बात से एग्री करते हैं कि नहीं करते? तो एकदम से कीमत को हम डबल नहीं कर सकते। कंपनी प्रोडक्ट की पे आउट को बढ़ाने के लिए प्रोडक्ट की कीमत को डबल नहीं कर सकती। 10 रुपए ज्यादा दे सकते हैं या बराबर रेट में दे सकते हैं या 10-20 रुपए के डिफरेंस में कर सकते हैं सेम क्वालिटी के प्रोडक्ट को, लेकिन और नहीं कर सकते। तो प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ साथ हमारे प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो क्या जेन्युइन है कि नहीं आज की डेट में? जेन्युइन है कि नहीं? कॉम्पीट करते हैं कि नहीं करते? मार्केट में मैचिंग होती है कि नहीं होती है? तो रेट वाइज भी हम मैचिंग करते हैं। तो ये चीज समझने की और ये हमको समझने की, अगर हम समझ गए तो हम समझाने के लायक, हमको समझने की जरूरत है। ये प्रोडक्ट की क्वालिटी, देन प्रोडक्ट की प्राइस। प्रोडक्ट की प्राइस के बाद सबसे लास्ट में आता है क्या? पे आउट। ये नंबर 3 पे आता है। लेकिन नंबर 3 पर आने के लिए सिर्फ क्वालिटी और प्राइस से ही काम नहीं चलेगा। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में लोग प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं आते, नेटवर्क बनाने के लिए आते हैं, पैसा कमाने के लिए आते हैं। सिर्फ प्रोडक्ट तो फिर कोई बेच ही रहा है, सब अपने बेच रहे हैं, हिमालय वाले बेच रहे हैं, आप सब लोग बेच रहे हैं ना अपना। तो हम यहाँ पर क्यों आए? हम तो पैसा कमाने के लिए आए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए आए। तो इन दोनों के माध्यम से ही तो हमारा ये पूरा होगा। लेकिन हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि हम कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ये प्रोडक्ट मैं दे रहा हूं, सबसे पहले ये चलना चाहिए। उसके बाद कीमत ऐसी होनी चाहिए कि मैं सामने वाले को दूं तो इनकार न कर पाए। तीसरी चीज इसमें मेरे को कुछ अठन्नी चवन्नी मिलनी भी चाहिए। मैं क्यों दूंगा? नहीं मिलनी चाहिए ना, अठन्नी चवन्नी मिलनी चाहिए। अब मेरा एक कंसर्न है कि या तो मेरे उसकी क्वालिटी कर दो डाउन। मैं वो बंदा हूं जो गंजे को कंगी बेच देता हूं, किसी को ये चले ना चले, आप इसमें 10 रुपए मेरा कमीशन रख दो और 20 रुपए कीमत रख दो, तो मैं किसी भी आदमी को एक बार बेवकूफ बना के आ जाऊं। मैंने कमीशन कितना ले लिया? 20 रुपए के प्रोडक्ट पे 10 रुपए मैंने सामने वाले को दिया, तो कितनी बार कमाया? एक बार। क्या रिपीट ऑर्डर आएगा इसका? कभी रिपीट ऑर्डर नहीं आएगा, रिपीट ऑर्डर नहीं आया। अब ये मुझे इस पर 1 रुपया मिला, लेकिन मैंने सामने वाले को दिया, तो क्या रिपीट ऑर्डर आएगा? अच्छी क्वालिटी है तो आएगा, जीवन भर आएगा। तो पहले एक बार 10 रुपए मिल लेते, अगर 20 बार ऑर्डर आया तो मुझे सामने वाले से कितना पैसा मिला? 20 रुपए। कंपनी इस एथिक्स पे काम कर रही है और इन्हीं सिद्धांतों को फॉलो कर रही है, और हम लॉन्ग टर्म में थोड़ा से लेकर के लॉन्ग टर्म में एक बड़ा एम्पायर क्रिएट करना चाहते हैं। इस सिद्धांत पे कंपनी काम कर रही है। अभी मेरा आपसे प्रश्न है, क्योंकि ना या क्वालिटी, 3 चीजें, क्वालिटी को डाउन कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, प्राइस को इतना ही रहने देते हैं, तो पे आउट प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सही बताओ, कमीशन बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? क्योंकि हम क्या चाहते हैं? बीबी बढ़ाओ सर, बीबी बढ़ा दो, बीबी प्लस करो, बीबी प्लस हो जाएगी। बीबी प्लस करने के लिए या तो यहां घटाना पड़ेगा या यहां बढ़ाना पड़ेगा। ये बात सही है कि नहीं है? तो लॉजिकल बात करेंगे ना, सभी लीडर हैं हम लोग। या तो क्वालिटी डाउन करो, क्या हम तैयार हैं क्वालिटी डाउन करने के लिए? या दाम बढ़ा दो, क्योंकि ये बढ़ाना है ना, ये बढ़ाना है। तो एक लिमिटेड मार्जिन है, उस लिमिटेड मार्जिन को अभी 3 तरीके हैं हमारे पास, 3 ऑप्शन है। क्वालिटी डाउन करके ये कीमत पे ज्यादा बीबी कर दें, एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि क्वालिटी मेंटेन रखो, कीमत बढ़ा दो और बीबी बढ़ा दो, दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है क्वालिटी बढ़िया रखो, प्राइस भी सेम रखो, थोड़ा ही मिलेगा, लेकिन ये थोड़ा भी समझ की फेर है, ये थोड़ा भी बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। बड़ा एम्पायर और बड़ा नेटवर्क बनाने की आवश्यकता है, बड़ा एम्पायर बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि हम एथिक्स में काम करेंगे।
रिपीट प्रोडक्ट पे काम करेंगे, 100% यूजर बनाने पे काम करेंगे, लोगों को ट्रेन करने पे काम करेंगे, लोगों को घर में इस्तेमाल करवाएंगे, प्रोडक्ट को खुद भी इस्तेमाल करेंगे। आप बताओ, आप ईमानदारी से बताओ, आप 5 लाख रुपए महीने तक कमा रहे हैं, 6 लाख कमा रहे हैं आपके हफ्ते के 2 लाख के चेक आ रहे हैं, किसी 1 लाख आ रहा, 50 तो आएगा। मार्केट में 1 लाख रुपए महीने कमाने वाला कोई बंदा ना बड़ी स्टाइल से रहता है और वैसे ऐसे प्रोडक्ट इस्तेमाल करता होगा महंगे महंगे। आप तो एक बार छोड़ा यार, स्पिरुलिना को पहले से लोग यूज कर रहे हैं और हमने नाम ही नहीं सुना। महीने में हमारा बटा 5 लाख और इस विटामिन ए के नाम पर डर लग रहा है कि दवाई कैसे खाऊंगा। विटामिन सी को इस्तेमाल ही नहीं कर रहा है, वे प्रोटीन पी नहीं रहा है या कुछ कर नहीं रहा, तो और सारा पैसा कहाँ? अंदर प्लाट, खेत, प्लाट, पेट्रोल पंप की एप्लीकेशन लगा रहा है, पेट्रोल पंप मिल जाए, अरे थोड़ा बहुत भाई उसमें से लगा भी ले। और ये अब मेरा आपसे प्रश्न, आप लोग थोड़ा मैं बोले जा रहा हूं, आप लोग बताओ कुछ एक खड़ा होके। आप 3 ऑप्शन है, जो बोलोगे वो कर लिया जाएगा। कंपनी फ्लेक्सिबल है, डायरेक्टर्स फ्लेक्सिबल है, जो बोलेंगे कर देंगे। आप बताओ क्या करवाना, क्या करवाना बोलो। ये डाउन करवाएं, ये बढ़ जाएगा, तो ये नहीं करवा दे, ये बढ़वा दे, तो ये बढ़ाना है ना, बीबी प्लस करनी है। या बीबी फिट है, बीबी फिट है, क्वालिटी फिट है, प्राइस बढ़िया है, फिर क्या है, हम मचा देंगे, चिंता करने का जरूरत है। बड़ा अंतर, बड़ा कंपनी बहुत मोस्ट ट्रांसपेरेंट कंपनी है हमारी और ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करती है। पे आउट हो गया तो पे आउट के लिए जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। जबरदस्त पे आउट कर दिया, बहुत कंपनी काम कर रही है, धोखाधड़ी नहीं है। इसके अलावा अगर सचमुच में जैसे मैं बात कर रहा था, अगर हम सबको हमारी सबकी इच्छा ऐसी होगी और हम सब ऐसा ही मांगते होंगे, अलादीन का चिराग मिल जाओ कैसे और जिन प्रकट हो जाओ, पूछे क्या हो मेरे आका, तो हम लोग बोलेंगे हर जन्म में सेब सौ की देना हमारे टाइगर का, सेब सौ में धूम मचाएंगे। सही है, तो बढ़िया, हमारे ऐसे ग्रेट अप्लाइन देना हमको। क्योंकि कंपनी का, किसी भी कंपनी का स्तर आंकने के लिए क्या चाहिए? चौथा पिलर कौन सा है? एजुकेशन सिस्टम, अप्लाइन एजुकेशन सिस्टम है कि नहीं है? लीडर्स भी चाहिए कि नहीं चाहिए? कई लोग बोलते हैं गुरुजी उस वाली में इतने रुपए में इतना बीबी मिलकर के फट से रैंक हो जाती है और हमारे यहाँ तो हो ही नहीं पा रही है। तो सो एंड सो कंपनी में आ गया, वहां तो हो रही है, लेकिन आप बताओ क्या सिर्फ रैंक ही मायने रखती है किसी चीज के लिए, या वहां पर कोई अप्लाइन भी मायने रखता है? कि वहां अप्लाइन मिल गया बुद्धूराम, जंप करने के बाद एक बढ़िया लीडर वहां की बुद्धूराम के अप्लाइन बन गया, बुद्धूराम उसको गाइड कर रहा है, तुमको वैसे चलना है। तो यार आदमी को कुछ खुदारी भी तो होती है, कुछ दीन ईमान भी तो होता है कि नहीं होता? कई लोग उस चीज को नहीं देखते, केवल एक ही चीज देखना चाहिए, सारी चीजें देखनी चाहिए। हाँ, क्या उसको ऐसा प्लान मिलने वाला है? तो मायने रखता है कि नहीं रखता? आपका साथी बहुत मायने रखता है। ये सारी चीजें हमारे साथ में, और कहीं ना कहीं हमें कैलकुलेटेड आंकड़े के साथ काम करने की आवश्यकता रहेगी। तो अब बात आती है चौथा पिलर हमारा, वो है हमारा एजुकेशन सिस्टम। और एजुकेशन सिस्टम में आप देखेंगे मोस्ट एथिकल काम करने की प्रेरणा देने वाले शख्स का नाम राजीव चतुर्वेदी, जो पूरी ईमानदारी और एथिकल तरीके से काम करने की प्रेरणा देते हैं। एथिकल और परमानेंट और डुप्लीकेबल सिस्टम की बात करते हैं संजय जैन साहब। नरसिंह ग्रेवाल जी हमेशा सिस्टम को प्रमोट करते हैं, टीम वर्क को प्रमोट करते हैं, मोस्ट फ्लेक्सिबल लीडर हैं, मोस्ट पोलाइट लीडर हैं, सबसे ज्यादा अचीवमेंट लेने वाले लीडर्स हैं। लोग दिखाने के आगे में हम इतने का चेक दिखा रहा, हम इतने का दिखा रहा, हम इतने का दिखा रहा है, लेकिन कोई ये नहीं दिखा पाता कि रेगुलर पिछले 20 साल से लगातार कैपिंग की इनकम लेने वाले कोई शख्स के हमारे बीच में है। तो ये लगातार एक बड़ी लॉन्ग टर्म की सफलता लेने की बात है। और जो लोग यहाँ पे कुछ नहीं कर पाए, मेरा आपसे प्रश्न है, जो इस अखाड़े में दो हाथ नहीं कर पाए, यहाँ से क्विट करके जाना पड़ा, इससे यहीं पे लट गाड़ के दिखाया उन लोगों ने, बाकी जगह तो क्या कोहराम मचा देते अगर ये वहां जाते तो। मालूम है कि नहीं मालूम है? यहाँ पर जो लोग कुछ कर नहीं पाए, यहाँ पर उन लोगों ने, आप लोगों ने सफलता लेके दिखाई है। दिखाई है कि नहीं दिखाई है? बधाई आप लोगों को, ग्रेट, कांग्रेचुलेशन। और सही हाथों में, सेफ हाथों में। ये ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह
चेक दिया, 4,685 रुपए को चेक दिया। ये मेरे शुरुआत के एक दो चेक है। तो शुरुआत के एक दो चेक है, तो ये चेक देने के बाद में कोई आदमी कंपनी की ताकत रखती है कि आपको 2646 का चेक देने के बाद में आपको 20 करोड़ की एंट्री क्लब में भी पहुंचाने की ताकत रखती है, रखती है नहीं रखती है? तो ये आप सभी का भविष्य यही है। आप सभी ने लेके दिखाया। मेरे साथ विजय पाल जी खड़े, जसवीर जी खड़े, हमारे सारे क्राउन लीडर उसी स्टेज पे खड़े थे, मंत्री लीडर्स खड़े थे, सबने इस बैच को पहना है, करोड़पति क्लब को पहना है। आप में सब लोगों ने 6 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़ क्लब में एंट्री ली, 20 करोड़ क्लब में एंट्री ली। तो ये जिंदगी बदलने का नाम सेफ शॉप है। और आप बताओ, इतने जबरदस्त साथी हमारे, जबरदस्त लीडर्स हैं और जबरदस्त हमारा एजुकेशन सिस्टम है। तो इतना जबरदस्त, इतना मोस्ट एथिक्स की बात सिखाने वाला, प्रेरणा देने वाला, इंस्पायर करने वाले हमारे साथी हैं। तो यही लॉन्ग टर्म में की हमारी सफलता है। बाकी वरना पैसे तो कोई कहीं से भी कमा लेता है, सही है? सब कुछ पैसा ही सफलता नहीं होता।